नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संसद में अब दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सांसद कुछ और शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब इन शब्दों में जो आपको बता दें कि जुमालजीवी, शकुनी, जयचंद जैसे शब्द भी शामिल हो गए हैं। अगर कोई संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे अमर्यादित आचरण माना जाएगा और उसे सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रखा जाएगा। हालांकि नए अमर्यादित शब्दों के जुड़ने के फैसले का विरोध भी किया जा रहा है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि एक प्रक्रिया के तहत ही असंसदीय शब्दों को हटाया गया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी तरह का बैन नहीं लगाया गया है। देश में इस तरह के भ्रामक प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचार के नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक, असंसदीय या भद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वे सदन की कार्रवाई से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। वहीं नियम 381 के अनुसार सदन की कार्रवाई का जो हिस्सा हटाना होता है उसे चिन्हित करने के बाद कार्रवाई में एक नोट इस तरह से डाला जाता है कि अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक इसे हटाया गया। वैसे आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा ही हर साल करीब 15 से 20 नए शब्द असंसदीय भाषा के तौर पर जोड़े जाते हैं। इन शब्दों को अगर कार्यवाही के दौरान शामिल किया जाता है तो इसकी गिनती नहीं होती है। हर साल पिछले सत्र की कार्रवाई के आधार पर फैसला किया जाता है कि किन शब्दों को इस लिस्ट में शामिल किया जाए। मगर इस बार बवाल इसीलिए है क्योंकि जो शब्द शामिल किए गए हैं वो शब्द संसद में विपक्ष की ओर से इस्तेमाल किए गए, जैसे कि गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, अहंकार, काला दिन, कालाबाजारी, खरीद फरोख्त, चमचागिरी, दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संवेदनहीन मूर्ख, पिट्ठू, बाहरी सरकार, जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, काला सत्र, खून की खेती, चिल्लम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गिरगिट, चरस पीते, सांड, काव काव करना, तलवे चाटना, तड़ी पार, तुर्रम खान, कई घाट का पानी पीना, ठेंगा दिखाना, गुंडे आदि शामिल है। तो हमने आपको एक छोटा सा विवरण दिया कि ये सारे शब्द जो है अब अनपार्लियामेंट्री शब्द हो चुके हैं। अगर इन पर आपत्ति स्पीकर को होती है तो स्पीकर उसे सदन के बाहर कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि इतने शब्द असंसदीय बता दिए गए हैं कि संसद में जुबान से कुछ बोलने से अब रिस्क है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हमें संसद अध्यक्ष ने एक बयान मिला कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी संसद परिसर में विरोध की अनुमति नहीं। कल दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के नेता के साथ बैठक कर इस पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने भी ट्वीट किया और एक के बाद एक कई ट्वीट करके उन्होंने लिखा, यदि हम एक दूसरे पक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। संसद के परिसर में प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से संसद सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी आदेश की कड़ी निंदा करते हैं। आजादी के बाद से ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास संसद परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में संसद के एक सर्कुलर जारी कर अपमान, गुमराह करने, झूठ और असत्य जैसे शब्दों और अन्य को असंसदीय शब्दों के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। यह देखकर हैरानी होती है कि सरकार किस तरह से विरोध की आवाजों को दबाने की मंशा रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जारी किया यह नोटिस असंवैधानिक है और महात्मा गांधी और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस देश में अगर कोई बोलता है कि कोई शब्द असंसदीय है तो ये मैं मानने को तैयार नहीं। यह देश सभ्य है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत विनम्रता है। अगर ये कोई मानने को तैयार नहीं तो उन्हें अब बताना पड़ेगा कि ये देश क्या है और इसका इतिहास क्या है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर विकास जो है भदौरिया ने ट्वीट कर लिखा, लोकसभा सचिवालय के मुताबिक धरना और किसी भी तथा के प्रदर्शन पर रोक का आदेश रूटीन प्रक्रिया है। ऐसे आदेश लोकसभा सचिवालय समय समय पर जारी करता रहता है। ऐसा ही आदेश 2009 में भी जारी किया था और उस आदेश की कॉपी को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की।
तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जो विपक्ष आज के वक्त में इस सूची को लेकर हंगामा कर रहा है, उसी कांग्रेस की सरकार के वक्त 2012 में संसद में लाल कृष्ण आडवाणी की टिप्पणियों को हटा दिया गया था। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अगस्त 2012 में लोकसभा में एक दुर्लभ क्रोध का प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक टिप्पणी पर ट्रेजरी बेंच ने कड़ी आपत्ति जताई। आडवाणी के बयान पर उनका बयान था कि यूपीए 2 एक नाजायज सरकार है। ये सदन में नाराजगी जताई। बेहद गुस्से में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों को विरोध करने के लिए राजी किया। सत्तारूढ़ और विपक्षी पीठ के बीच विवाद के दौरान लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने आडवाणी से विपक्ष और सरकारी पीठों के बीच तकरार के दौरान अपने बयान को वापस लेने का आग्रह किया और आखिरकार आडवाणी की टिप्पणी को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं की आलोचनाओं के बीच आडवाणी ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी 2008 के विश्वास मत का उल्लेख करती है, जिसके लिए सरकार को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। यूपीए 2 नाजायज है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। वोट पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आडवाणी की टिप्पणी ने सोनिया गांधी के हैकल्स को बढ़ा दिया, जो यूपीए द्वितीय सरकार को नाजायज बताने वाली अपनी टिप्पणी पर रोष से उत्साहित दिखाई। गांधी ने टिप्पणी पर कड़ा विरोध किया और अपनी पार्टी के सदस्यों पर आडवाणी की टिप्पणी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उकसाया, जिसके बाद भाजपा नेताओं को टिप्पणी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। विशेष रूप से 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद में उपयोग किए गए अस्वीकार्य समझे जाने वाले शब्दों को और वाक्यांशों की 50 पृष्ठ सूची का गुरुवार को एक बहस छिड़ गई। विपक्ष ने असंसदीय भाषा सूची को मोदी सरकार को आलोचना से बचने के लिए डिजाइन किया गया गैग ऑर्डर बताया। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार द्वारा असंसदीय शब्द या अनपार्लियामेंट्री जो शब्द है उसकी अगर सूची जारी की है तो इन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अपनी सरकार में विपक्ष की जब सरकार रही है तो उन्होंने किस तरीके से एक भी शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर अगर उन्हें रोष था तो वो पूरी की पूरी क्लिप हटा दी जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष अपने आप को बेनकाब जिस तरीके से वो हो रहा है तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। कई बार कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार दूंगा से नमक डालकर उन्हें दफना दिया जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। काला बाजारी, खरीद फरोख्त का जो खून की खेती, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बुद्धिजीव, जयचंद जो है शकुनी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से ही सत्तारूढ़ पार्टी के लोग या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के कई कैंडिडेट्स, बीजेपी के नेता, सांसद, उनके ऊपर उपयोग किए गए। लेकिन अब जब इसे अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया गया है तो उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरीके के शब्दों का बिना इस्तेमाल किए वो किस तरीके से लाइमलाइट में रह सकते हैं। आपत्तिजनक बिना बयान दिए किस तरीके से लाइमलाइट में रह सकते हैं। तो इसीलिए अब जो है विपक्ष की पोल खुल रही है, तो विपक्ष अपनी पोल खुलते हुए देख के अब घबराने लगे हैं और इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब उनकी सरकार रही है तो इसी तरीके के फैसले उनकी सरकार में भी लिए गए हैं। एक जीता जाता एग्जाम्पल हमने आपको सोनिया गांधी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का दिया है। तो ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि विपक्ष जब सत्ता में रहती है तो वो जो भी काम करती है वह सही है, लेकिन अगर कोई और पार्टी सत्ता में रहती है तो इसी तरीके से हर लिए गए फैसले का विरोध किया जाता है और उन्हें लगता है कि सत्ता में जो पार्टी है वो अपने फायदे के लिए इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर रही है और उनके साथ जो है काफी ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको ये बताया कि जो है अपार्लियामेंट्री जो शब्द है उनमें से कौन कौन से शब्द शामिल है, उसके बारे में भी हमने आपको एक छोटी सी लिस्ट बताई। साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से इस पर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरीके से मोदी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया विपक्ष की सरकार के दौरान कि किस तरीके से इन शब्दों पर रोष जताते हुए उसकी पूरी की पूरी क्लिप जो है गायब कर दी गई थी। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मुद्दा क्या है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।